कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है BHU MA प्रोग्राम सेशन 2022। जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो MA अपना परस्यू करें अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीट्स के बारे में कि क्या सीट्स अलॉटमेंट होने वाले हैं आपके मेन कैंपस और कॉलेजेस को लेकर के। उसके बाद में हम लोग देख लेंगे कि अपने जो कोर्सेज हैं उनकी एलिजिबिलिटीज़ देख लेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वायरमेंट में रख रखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या मेन जो चीज़ दिया हुआ है पैटर्न कह लीजिए या फिर आप बोल लीजिए सिलेबस। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका CUET PG के बेस्ड पर होने वाला है। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट, जो बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आप लोग इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर ही बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि आप जब एडमिशन पा लोगे उसके बाद आपकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेंगे वो आप लोग यहीं पर देख सकते हो। तो फुल कंप्लीट यहाँ पर हम लोग मार्किंग स्कीम को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। और जो भी ये बुलेटिन हैं, जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, वो डॉक्यूमेंट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग जाकर के यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने सीट्स की ओर कि सीट्स क्या हैं, किस कोर्स ने कितनी सीट्स का अलॉटमेंट किया हुआ है अपने मेन कैंपस में और साथ ही साथ अपने कॉलेजेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप लोग किसी भी टाइप के अपडेट से मिस ना हो पाएँ। और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आपके सब्जेक्ट्स की क्विज़ भी वहाँ पर देते रहते हैं आप लोगों को। और साथ ही साथ जो भी अपडेट्स की वीडियो हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं, उस अपडेट का हम लोग नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। जो भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपके कोर्सेज रहेंगे उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। MA के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में सीट्स का अलॉटमेंट दिया हुआ है, कोर्स कोड भी दिए हुए हैं और लोकेशन भी दी हुई है किस फैकल्टी में आपका ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं MA इन अरेबिक, जो आपकी 22 सीट्स हैं, कोर्स कोड 431 है। तो इसी टाइप से आप लोगों को क्या है अपनी सीट्स देख लेनी है। मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर MA इन चाइनीज़ को देख सकते हो, MA इन इंग्लिश को देख सकते हो, 96 सीट्स हैं। इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में ये कोर्स MA इंग्लिश जो है वो चलाया जाता है। 96 इसकी कैंपस में सीट हो जाती हैं। VCW एक कॉलेज है आपका, वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन, जो कि राजघाट में पड़ता है, जहाँ पर आपकी 37 सीट हो जाती हैं। VKM, जिसको आप लोग बोलेंगे वसंत कन्या महाविद्यालय, जो कि कमच्छा वाराणसी में पड़ता है, जहाँ पर भी 37 सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है DAV PG कॉलेज, जहाँ पर भी 37 सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। लास्ट आपका आता है AMPGC यानी कि आर्य महिला PG कॉलेज, जहाँ पर भी आपको 37 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोग इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि कैसे आप लोगों को सीट्स का पता करना है। ठीक है, ये जो मेन सबसे पहले आपको लोगों को देखने को मिलता है वो कैंपस की सीट है, जो कि आपका BHU मेन कैंपस लंका वाराणसी में जो कि इस्टेब्लिश है। बाकी जो आपके कॉलेजेस दिख रहे हैं वो आपके कॉलेजेस जो कि आपके बाकी के कॉलेजेस वाराणसी सिटी में अलग अलग जगह देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें फ्रांच, जर्मन है, नेपाली है, पर्सियन है। तो आप लोग यहाँ पर अपने कोर्स की जो सीट्स हैं उनकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स भी आ जाते हैं, जो कि आर्ट्स फैकल्टी में चल रहे होते हैं। MA इन मास कम्युनिकेशन 47 सीट्स, MA इन म्यूजियोलॉजी 12 सीट, MA इन प्रयोजन मूलक हिंदी 30 सीट्स। इस तरीके से आप लोग अच्छे से
देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप लोग इस पीडीएफ को भी डिटेल में पढ़ सकते हो। डीपली पढ़ोगे तो आप लोगों को हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पर एमए आपका होता है एमए इन इकोनॉमिक्स से। तो वहाँ भी आपको देखिए कितना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मेन कैंपस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर 96 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। VCW, VKM, DAV, PG कॉलेज, AMPGC, जो कि आपके कॉलेजेस सारे हैं, जिनका पूरा नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी आपकी 37 सीट्स करके दी हुई हैं। आगे एमए इन हिस्ट्री की बात करें तो 96 आपको फ्री देखने को मिल जाएंगी। एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन सोशोलॉजी, एमए इन आर्काइवल स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, एमए इन जेंडर स्टडीज़। तो ये सारे कोर्सेज आपके देखने को मिल जाते हैं जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में कंडक्ट कराए जाते हैं। और अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी जो भी कोर्सेज आ जाते हैं, जिनको प्रोफेशनल कोर्स भी कह लोगे आप, तो ये आपके आ जाते हैं एमए इन सोशल वर्क, जहाँ पर 59 सीट्स आपको मैक्सिमम मिलती हैं, 15 सीट्स मिनिमम मिलती हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसको MPMIR भी बोलते हैं। इस कोर्स के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं BHU में, जो कि इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो इसमें आपकी 59 सीट्स देखने को मिल जाती हैं। इसका कोड आपका 465 होता है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से देख पा रहे हो कितनी सारी जो कोर्स हैं एमए के, उनकी सीट्स आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं, एलोबोरेट की हुई हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका था एलिजिबिलिटी। मतलब कि BHU ने हर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रखी है आपके सामने, उसको आपको पूरा करके ही आना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग। सो बच्चों, हम लोग देखिए आ चुके हैं चैप्टर 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपका बहुत मेन है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटीज़ को पार नहीं करते हो, एलिजिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने पेज नंबर 16 पे। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। दिया हुआ है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जनरल कोर्स। ओके, तो एमए इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू, ये सब जो आपकी लैंग्वेज से जो एमए आपका करने को मिलता है, वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटीज़ ये दी हुई हैं, देख सकते हो आप अच्छे से। और नीचे कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं, जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपके सामने डिस्क्राइब की हुई हैं। BA ऑनर्स या BA अंडर आपका 10+2+3, जो कि आप देख पा रहे हो कि आपका 10+2 12 हो जाता है, एंड 3 ईयर जो आपका BA प्रोग्राम होगा वो आपको करके आना है। और आपको 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट स्टडीड एट BA लेवल। आपने जो भी BA में पढ़ा होगा, तो उसी हिसाब से आपको 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और यहाँ पर भी हाईलाइट करके दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, जो कि अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हो तब के लिए। ठीक है, एमए इन लिंग्विस्टिक्स आपका आता है, एमए इन नेपाली। आगे चल के हम लोग देख लेते हैं एमए इन फिलोसफी, जहाँ पर भी देखिए क्या क्या 3 टाइप की आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। एक साइड में आपका राइट कॉर्नर में आपको ड्यूरेशन मिल जाती है कि 2 साल का आपका ये कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से सभी कोर्सेज की डिटेल्स बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। तो आपको फ़िलोसफी में बोला गया है कि BA ऑनर्स आपको करना है या फिर BA कर लो आप, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यही सारी चीज़ें आपसे बोली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कोर्स का अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है आपका फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आपके जो भी जनरल कोर्स हैं, वहाँ पर भी अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। एमए इन इकोनॉमिक्स से आप करना चाह रहे हो, या हिस्ट्री से करना चाह रहे हो, पॉलिटिकल या सोशोलॉजी या साइकोलॉजी से आप अपना मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो, तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि BA ऑनर्स या BA या BSc ऑनर्स या BSc आप करके आते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। 50% आपको मार्क्स होने चाहिए और पास होने चाहिए आप लोग।
ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स से एमए करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स के अलग से यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। हिस्ट्री से करना चाहते हो तो हिस्ट्री से पढ़ सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया हुआ है आपके हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि देख लीजिए आप, अ कैंडिडेट हैविंग पास्ट बीए ऑनर्स या बीए विद एंशियंट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इज़ नॉट एलिजिबल। आप लोग इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं ले सकते फॉर एडमिशन इन एमए। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हो लेना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हिस्ट्री के साथ एमए इन AIHC। तो इस तरीके से आप लोग अपने कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। साइकोलॉजी के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएंगी, नॉन साइकोलॉजी से आप करना चाहते हो तो मिल जाएंगी। नोट भी आपको दिया हुआ है कि देयर विल बी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर साइकोलॉजी एंड नॉन साइकोलॉजी स्ट्रीम ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू एमए इन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर एक कॉमन पेपर भी आपको देखने को मिल जाता है साइकोलॉजी वालों के लिए भी और नॉन साइकोलॉजी वालों के लिए भी, ये आप अच्छे से देख पा रहे हो। फिर आगे आपको यहाँ पर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। MPMIR जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाता है। लोकेशन आपकी दी हुई है कि किस जगह पर आपका ये कोर्स कंडक्ट कराया जाता है। सीट्स आपकी कितनी है, मैक्सिमम आपकी 59 सीट है। फीस भी देखिए आपको यहाँ पर बता दी गई है पर एनम। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटीज़ आपको दी हुई है। बैचलर्स डिग्री आपकी होना चाहिए किसी भी आपकी डिसिप्लिन में, किसी भी मतलब किसी भी स्ट्रीम से अंडर 10+2+3 पैटर्न के हिसाब से, और आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ को देख लोगे, बहुत अच्छे समझ लोगे। अब जो मेन चीज़ आ जाती है वो है आपका पैटर्न। तो जिस चीज़ के लिए आप लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पैटर्न के साथ साथ आप लोग पूरा सिलेबस देख पाओगे। सिलेबस के साथ साथ आप लोग सब्जेक्ट्स का कोड भी देख पाओगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इस बार से CUET PG जो आपका NTA कंडक्ट कराने जा रहा है, जो कि BHU का एंट्रेंस है, और उसने अपना हर एक सब्जेक्ट के लिए एक कोड स्पेसिफिक डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि उसके पास और भी सारी जिम्मेदारी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक अच्छे से समझने के लिए उन्होंने अपने लेवल पर एक कोड बनाया हुआ है इस चीज़ का, और आपको कोड वाइज ही अपना फॉर्म फिलअप करना है, सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने हम लोग चलते हैं अपने पैटर्न पर। देखिए हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिया हुआ है बहुत अच्छे से कोर्स वाइज पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपको अलग अलग तरीके से डिफरेंट अपनी फैकल्टीज़ भी दी हुई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आपको देखने मिल जाएगा। इस तरीके से आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, और आपको कोड दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट्स कोड क्या होने वाले हैं आपके। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपके क्या क्या पैटर्न आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या मिलेगा आपको देखने को, जिससे आपका अगर ये आपको मिल जाता है कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होने वाला है, तो बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाता है आपके पेपर का, ताकि आप लोग एंट्रेंस अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ। देखिए हम लोग आ चुके हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो आपका लैंग्वेजेस में आपका MA हो जाएगा। आपको पैटर्न देखने मिल जाता है। अगर हम बात कर लें सबसे पहले जो आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है MA इन अरेबिक, तो उसका कोड आपका PGQP 60 है। मैं एक समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न नंबर 2 है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। पैटर्न नंबर 1, 2, 3 वो आपके कोर्स वाइज डिसाइड किया हुआ है। तो आप लोगों को ये पैटर्न 2 देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कहा गया है द नंबर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 100। आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपको 2 पार्ट में 100 नंबर का पेपर दिया जाएगा, जहाँ पर पार्ट A और पार्ट B इस तरीके से कैटेगराइज किया होगा। पार्ट A में आपका कॉमन पेपर होगा, पार्ट B में आपका जो होगा मेन डोमेन सब्जेक्ट आपका होगा। पार्ट A में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, GK देखने को मिल जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिल जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपके टोटल जो भी पार्ट A होगा वो आपका 25 क्वेश्चंस का होगा पूरा। ठीक है, और पार्ट B की हम बात कर लें तो पार्ट B जो है आपका 75 लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपका 75 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होगे 25 + 75 का जो पेपर होगा, जो कि आपका 100 क्वेश्चंस मिलकर तैयार हो जाएगा।
अगर हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो पर क्वेश्चन कितना होगा, तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। और अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़ा पेपर आप देने जा रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग भी आपसे आपके पेपर में की जाती है। तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके सही आंसर्स में से, ठीक है। जो आपका टोटल इंडेक्स होगा उसमें से 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट आगे दिया हुआ है MA इन चाइनीज़, MA इन इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश की एक बार बात कर लेते हैं, जिसका कोड दिया हुआ है PGQP05। तो आप लोगों को सिलेक्शन अगर तो आप लोगों को अगर MA इन इंग्लिश करना है तो आप लोग फॉर्म भरते समय अपना कोड जो होगा अप्लाई करने के लिए PGQP05 को आप लोग सेट करोगे, जिसके लिए आपको सिलेबस में पैटर्न 1 को फॉलो करना होगा। पैटर्न 1 में कहा है 100 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट ए जो होगा वो आपका कॉमन पेपर होगा, पार्ट बी जो होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि पार्ट ए में आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, एनालिटिकल स्किल भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपका 25 क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाएंगे और साथ ही आपका 75 क्वेश्चंस का आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, पार्ट बी कह सकते हो, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर डोमेन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ें आगे दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। MA इन फ्रेंच, MA इन जर्मन, MA इन नेपाली, MA इन पर्सियन, MA इन मर्सियन, MA इन बंगाली, MA इन हिंदी। तो हिंदी को भी एक बार देख लेते हैं। PGQP06 जस्ट इंग्लिश के बाद आपको देखने मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ भी है, पैटर्न ए एंड पैटर्न बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में आपसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस का एक पार्ट बी आपको मिल जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो MA इन मराठी, MA इन तेलुगु, MA इन उर्दू, MA इन पाली, इस तरीके से आपको हर एक कोर्स अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर सीट्स भी देख ली, एलिजिबिलिटीज़ भी देख ली और अपना पैटर्न भी देख लिया, सिलेबस भी देख लिया। अब बात आती है मेन आपकी फ़ी स्ट्रक्चर की, कि हर एक कोर्स क्या फ़ी स्ट्रक्चर रखता है अपने BHU मेन कैंपस के लिए, अपने कॉलेजेस के लिए क्या फ़ीस रखी जाती हैं हर एक कोर्स की, वो आप अच्छे से देख पाओगे। तो अगर आपको देखना है तो आपको 56 पेज नंबर पर जाना होगा अपनी बुलेटिन में और आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 5 दिया हुआ है, फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फैकल्टी वाइज आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जो कि आप अच्छे से देख पा रहे हो। फर्स्ट प्रोग्राम की बात कर लें, MA इन अरेबिक, तो आपका जो 2382 है वो आपकी हो जाएगी जनरल फीस, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे तरीके से एडमिशन लेकर आए हो, आपका मार्क्स भी अच्छा है, आपकी रैंक भी अच्छी है, तो आपका एडमिशन हो जाता है बिना किसी पेड सीट के। तो आपको 2382 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और यहाँ पर साइड में आपको दिया हुआ 10,000 पर एनम। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आपके पेड सीट की, पेड सीट की बात कर रहे हैं ये। तो जिन लोगों का थोड़ा मार्क्स कम हो जाता है और पेड सीट में कुछ सीट्स आपको दी जाती हैं जिनमें आपको हाई फीस दे करके अपना एडमिशन लेना होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी फीस देखने को मिल जाती हैं। 10,000 आपकी फ़ीस हो जाएगी पर एनम, जो कि पेड सीट होगी, प्लस आपको ये अपना रेगुलर फीस भी देनी होगी जो कि 2382 रुपये होगी, ठीक है। आपको MA इन इंग्लिश करना है तो भी सेम फीस रहेगी। पेड सीट के लिए 10,000 पर एनम देना होगा। दोनों को मिला दीजिए, आपकी टोटल एडमिशन की फ़ीस आ जाएगी अगर आप पेड सीट से होते हो तब के लिए, ठीक है। यही चीज़ MA इन हिंदी, MA इन तेलुगु, उर्दू, इस तरीके से हर एक चीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात। अगर यहाँ पर हम लोग फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाता है। MA इन इकोनॉमिक्स के लिए रेगुलर फीस 2382 रुपये और आपको पेड सीट के लिए 15,000 पर एनम आपको पे करने होंगे पेड सीट में, ठीक है। ये हो गया पेड सीट और ये हो गया आपका रेगुलर सीट।
ठीक है। एमए इन हिस्ट्री में भी सेम फीस रहेगी आपकी, एमए इन पॉलिटिकल साइंस में भी सेम फीस रहेगी, एमए इन सोशोलॉजी में सेम रहेगा। और यहाँ पर कुछ स्पेशल कोर्स भी थे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि MPMIR हो गया, एमए इन सोशल वर्क हो गया। इस तरीके से जो फीस आपकी होती हैं उसमें आपको जो भी स्पेशल फ़ीस आपको पे करनी होती हैं, स्पेशल फ़ीस कह लीजिए पेड सीट से भी ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम बात करें एमए इन सोशल वर्क तो वहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी 30,000। तो 30,000 तो आपकी फ़ीस हो जाती है जो कि स्पेशल फ़ी होगी, लेकिन आपको रेगुलर फ़ी को भी ऐड करना होगा उसके अंदर। तो जो फीस आएगी वो आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट नंबर 9 हम ले लेते हैं MPMIR। तो आपका 60,000 पर एनम ये आपका स्पेशल फ़ीस रहेगी, प्लस ये आप रेगुलर फ़ी को भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी कई सारी कोर्सेज़ की फ़ी आ जाती हैं जो कि कैंपस के लिए हुई। आप देख पा रहे हैं कैंपस के लिए एक फ़ीस होती है। अगर आप कॉलेजेस की तरफ जाओगे तो कॉलेजेस में भी आपकी अलग अलग टाइप से फ़ीस दी होंगी। तो यहाँ पर हम लोग हर एक कॉलेज की फ़ी डिस्कस नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से PDF में चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बात कर लें अगर आर्य महिला PG कॉलेज की, जो कि एक महिला महाविद्यालय है, अगर वहाँ पर MA इन इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो 12,800 आपकी रेगुलर फीस आ जाती है। और अगर आप पेड सीट से एडमिशन पाते हो तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करनी होती है। ये तो हो गई आपके आर्य महिला की बात। DAV PG कॉलेज की हम बात कर लें तो अगर आप लोग यहाँ पर साइकोलॉजी या फिर नॉन साइकोलॉजी से आते हो या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जाते हो कोई भी कोर्स के साथ, तो आपको 6,060 रुपीज़ पे 6,760 आपकी फ़ी होगी जो पे करनी होगी। अगर आप पेड सीट से आते हो तो 15,000 पे करनी होगी। इसी तरीके से हर एक कॉलेजेस के लिए आपको देखने को मिल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हॉस्टल का चार्जेस भी बता दीजिए क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस भी आपको दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, देख लीजिए। जैसे कि आर्ट्स में बात करें तो बिरला A, बिरला B, बिरला C 3 हॉस्टल आ जाते हैं जहाँ पर आर्ट्स के बच्चे रहते हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल आता है जहाँ पर भी आर्ट्स के बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर सेमेस्टर आपको पे करना होता है 4,750 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो तो आपको एडमिशन के बाद भी पता चल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं जहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सीट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, फ़ी स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी टाइप की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।